उपराष्ट्रपति चुनाव पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, एनडीए विजयी, इंडिया गठबंधन अंधकारमय। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से मैं उन्हें ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं। इस जीत ने देश में खासकर दक्षिण भारत में एक नया उत्साह भर दिया है। सीपी राधाकृष्णन को मिलने वाले वोटों से ज्यादा वोट मिले। राहुल गांधी के नेतृत्व वाला भारतीय गठबंधन ध्वस्त हो गया। सीपी राधाकृष्णन को 60% से ज्यादा वोट मिले। 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। अब हम बिहार जीतेंगे और 2027 में उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे। इंडिया ब्लॉक के सांसदों द्वारा क्रॉस वोटिंग की अटकलों पर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि लोग जानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के सांसदों द्वारा क्रॉस वोटिंग की अटकलों पर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि लोग जानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है। मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से देश के नए उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी को ऐतिहासिक विजय पर बधाई देता हूं। और यह विजय से एक नया उत्साह देश भर में आया है, लेकिन दक्षिण भारत में विशेष तौर से आया है। और कल जो वोट भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में श्री सीपी राधाकृष्णन जी को मिलना चाहिए था, उससे अधिक वोट प्राप्त हुए। श्री राहुल गांधी जी के अगुवाई वाला इंडी गठबंधन ध्वस्त हो गया और 60% से अधिक मत श्री सीपी राधाकृष्णन जी को प्राप्त हुए। तो मैं तो यही कि यह 100 में 60% से अधिक वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जीत चुका है। अब बिहार जीतेंगे और 2027 में 2017 दोहराते हुए उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का विकास हो रहा है, देश के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के मन में भी मोदी जी के नेतृत्व में जो एक अच्छा काम हुआ है और जो बहुत योग्य प्रत्याशी के रूप में श्री सीपी राधाकृष्णन जी को भाजपा गठबंधन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, उनकी स्वीकारता सभी लोगों में थी। और यह विजय से एक नया उत्साह आया है और आने वाले समय में ये भाजपा के लिए और भाजपा के हमारे गठबंधन साथियों के लिए भी एक बहुत मनोबल को बढ़ाने वाला संदेश है। और बिहार में बहुत बड़ी विजय हम लोग प्राप्त करेंगे और फिर 27 में उत्तर प्रदेश में भी। जिस तरह से इंडिया गठबंधन के सांसदों ने भी उनको वोट किया, उसे किस तरह से देखते हैं? इसे मैं ये मानता हूं कि श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का भविष्य और इंडी गठबंधन का भविष्य अंधकारमय है, ये लोगों को पता है। मर्यादाएं हैं, इसमें कोई विप लागू नहीं होता है और इसमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। तो वह चुनाव से पहले तो अंतरात्मा की आवाज पर नक्सलवाद को जिता रहे थे, लेकिन राष्ट्रवाद जीत गया और श्री सीपी राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति के रूप में अपना दायित्व संभालेंगे और देश को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का वह काम करेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। राहुल गांधी जी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे, अरे आवे जावे उससे क्या फर्क पड़ता है, वो चुनाव हार गए हैं, ये बात उनको ध्यान में रहना चाहिए। वो जिता रहे थे लेकिन वहां फिर एनडीए जीत गया। मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की ताकत है, एनडीए गठबंधन की ताकत है, वो बढ़ी है और इंडी गठबंधन खंडित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने किसी को तोड़ने फोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है और भाजपा की अगुवाई में मोदी जी के नेतृत्व में देश का भविष्य सुरक्षित है। देश का विकास हो रहा है, गरीब का विकास हो रहा है, किसान का उत्थान हो रहा है, महिला का सशक्तिकरण हो रहा है। तो सभी क्षेत्रों में जब प्रगति होती है तो इस प्रकार का असर पड़ता है। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से देश के नए उपराष्ट्रपति जी को, आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को और जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जो मतलब नेतृत्व करता माननीय मोदी जी सहित सभी सहयोगी दलों के नेताओं को बधाई देता हूं।